सुनिए, मेरी कोई गलती नहीं है सर साहब सुनिए, आप वो सिलसिले में मैं बात कर सब डिसाइड करेंगे वहां जाकर। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। ये है दुकान का मालिक और ये है सेल्समैन गोपाल। नमस्ते सर। आग कैसे लगी? अब ये मैं कैसे बताऊं साहब, ये तो गोपाल बताएगा ना, क्योंकि दुकान की पूरी जिम्मेदारी मैंने ही दे रखी थी। सर वो मैं पुष्पा जी, आप लोग यहाँ क्यों आए? आपको अकेला नहीं छोड़ सकते थे ना। ये हम साथ साथ हो गया हो तो बताएंगे ये सब कैसे हुआ। आप खड़े रहिए, मुझे भी ठीक से नहीं पता। मैंने हर दिन की तरह सुबह से लेकर शाम तक अपना काम किया। फिर एक ग्राहक का फोन आया, नेटवर्क ठीक नहीं था, इसलिए मैं बात करने के लिए बाहर चला गया दुकान से। जब वापस आया तो आग लग चुकी थी। शायद दिए की वजह से लग गई होगी। दिया तुमने जलाया था? हम हर रोज दिया जलाते हैं। क्यों मालिक? हाँ, लेकिन रोज आग तो नहीं लगती ना गोपाल, है? सर मुझे तो लगता है ना कि इसने जानबूझ के आग लगाई है ताकि मुझे बर्बाद कर सके सर। कल तक शर्मा जी कहते इसका मुंह नहीं तक रहा था, और आज अचानक तेवर बदले हुए नजर आ रहे। प्लीज शांत हो जाओ। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आप खुद मेरे भरोसे दुकान छोड़ के गए थे। आपको मेरी ईमानदारी पे पूरा भरोसा है, और आज आप एक झटके में इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पर। अरे तो किस पे इल्जाम लगाऊं? जब दुकान में आग लगी मैं था नहीं था, केवल था नहीं था, सिर्फ तू ही था ना। तो आप ही बताइए सर, किस पे इल्जाम लगाऊं? कौन कर सकता है ऐसा? यही कर सकता है ना। आपको क्यों लगता है कि इन्होंने आग लगाई? क्योंकि ये मुझसे जलता है सर। आपको शायद नहीं पता, लेकिन कुछ वक्त पहले ना वो दुकान इसकी हुआ करती थी, लेकिन कर्ज के चलते इसने वो दुकान मेरे भजगिरी में रख दिया और फिर छुड़ा नहीं पाया। अब उस दुकान पे ये एक नौकर की हैसियत से काम करता है। अब मालिक होने के नाते सर कभी कभार मैं कुछ बोल देता हूँ, बस इसी बात से ये खार खाता है सर। तेरी घर तो मैं निकालती भी। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे पापा के लिए ना और प्रॉब्लम बढ़े। हमें जो कुछ भी करना है ना बहुत सोच समझ कर करना होगा। प्लीज पेशेंस रखिए। आपको पता है सर, कुछ टाइम पहले ना एक बार इसने मेरे ऊपर हाथ में उठाया था, भरे दुकान में सबके सामने। फिर मैं क्या करता सर, मैंने इसे दुकान से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। फिर इसने आर्यवर्धन को बोल के मुझे डराया, धमकाया, मुझ पर प्रेशर बनाया गया कि इसे मैं वापस काम पे रखूं। मजबूरी में प्रेशर में आके मुझे इसे दुकान में वापस रखना पड़ा। लेकिन इसने क्या किया, इसका मन नहीं भरा ना, दुकान में आग लगा दी। बताइए। मैं अपनी दुकान पे आग लगाऊंगा? देखा सर कैसे मेरी दुकान को अभी भी आपके सामने अपनी दुकान कह रहा है। ये बहुत खतरनाक आदमी है सर, शातिर आदमी है। ये सब इसी का किया धरा है सर। इसे आप जल्दी से लॉकअप में बंद कीजिए प्लीज। एक मिनट रुकिए। मेरे पापा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और आप बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। इतना गंदा इल्जाम आप मेरे पापा पर लगा भी कैसे सकते हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि वो दुकान मेरे पापा के लिए क्या मायने रखती है। उनके लिए वो सिर्फ दुकान नहीं, उनकी पूरी दुनिया है। उस दुकान की एक एक ईंट ना मेरे पापा ने अपने हाथों से बहुत प्यार से सजाई है। उस दुकान के लिए अपनी जान जरूर दे सकते हैं, पर इतना घिनौना काम नहीं कर सकते। सुना आपने? अगर आपको मेरे शर्मा जी पे भरोसा नहीं होता तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं देते। और मेरे शर्मा जी तुमसे नहीं जलते, बल्कि तुम जलते हो मेरे शर्मा जी से, क्योंकि आज भी चांदनी चौक में ना तुमसे ज्यादा इज्जत है शर्मा जी की। अच्छा, इज्जत इसकी चांदनी चौक में? अरे घर में इज्जत है नहीं, तुम करती हो इसकी इज्जत और बोल रही हो मैं जलता हूँ। मैं जलूंगा इस नौकर से? नौकर किसको कहा आपने? लेकिन तमीज से बात कीजिए शर्मा जी के लिए, वरना हड्डी पसली तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। शर्मा जी शरीफ है लेकिन मैं शरीफ नहीं हूँ। प्लीज चुप हो जाओ, ऐसी बात मत कर। ये बात करने का समय नहीं है, अब ये लात चलाने का समय है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देख रहे हैं सर, देख रहे हैं आप क्या बोल रही है? मतलब ये लात चलाएगी तो मैं क्या हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूंगा सर? आप लोग अपना काम कीजिए। आप लोग आपस में बहस करोगे, हमें भी कुछ काम करने दोगे? देखो मैं आप लोगों को सर 2 मिनट आइए मेरे साथ। क्या हुआ? आइए तो सर। क्या हुआ? सर आपने अगर इनको जेल में डाला ना तो आपको भी बाहर जाना पड़ेगा। मतलब?
सर इन लोगों की पहचान बहुत बड़े लोगों से है। पिछली बार कचरे के केस में गोपाल शर्मा की वाइफ को पकड़ कर लाए। तो पता है छुड़ाने के लिए कौन आया था? कौन? आर्यवर्धन। निकालो इन्हें। हवलदार, पुष्पा जी और उस लड़के को फौरन निकालो। आर्यवर्धन, वही द ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। हाँ सर। अरे सर, आप लोग वहां खड़े होकर क्या आपस में बातें कर रहे हैं सर? मतलब इसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया, मेरी पूरी दुकान चौपट हो गई सर। मैं कहीं का नहीं रहा, इसे लॉकअप में बंद कीजिए सर। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता? चाह कर भी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों सर? अरे मुझे लगा ये चांदनी चौक के आम लोग हैं, पर इनकी पहचान तो बड़े बड़े लोगों से है। पता चला मुझे, पिछली बार इनकी वाइफ को अरेस्ट किया था, तो इन्हें छुड़ाने के लिए खुद वर्धन ग्रुप के मालिक आए थे। अब अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो वो पिछले इंस्पेक्टर की तरह मेरा भी ट्रांसफर करवा देंगे। लेकिन सर, अभी ये लड़की पता नहीं क्या काम करती है, जो इतना बड़ा आदमी इनके आगे पीछे घूमता है। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या अनाप शराब बात कर रहे हैं आप मेरी बेटी के बारे में? अरे मैं तो आपकी बेटी की तारीफ ही कर रहा था। मतलब आप लोग आम लोग हो, लेकिन आपका कनेक्शन बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है ना। हम उसका कोई फायदा नहीं उठाएंगे। इनका जो भी नुकसान हुआ है भरपाई मैं करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं शर्मा जी? नुकसान तो हजारों का हुआ होगा। ओ मैडम जी, हजारों का नहीं, लाखों का नुकसान हुआ है। पूरे 50 लाख का माल था सर। कहां से भरोगे? इंश्योरेंस से। अब इतनी बड़ी दुकान है तो आपने इंश्योरेंस तो जरूर करवाया होगा ना सर। प्लीज पूछिए ना इनसे इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस करवाया था सर, वो रहने दीजिए, मत बताइए, आप बता भी नहीं पाएंगे। मैं खुद चेक कर लेती हूँ ना ऑनलाइन, सब पता चल जाएगा। सर कराया था सर। सॉरी सर, कमर की दर्द इसलिए बैठ रहा हूँ। क्या है सर, इंश्योरेंस है, करवाया है मैंने। पर क्या है, आपको पता है ना कि इंश्योरेंस वाले देते कितना है पैसा? पूरा देते हैं क्या? ये कटिंग वो कटिंग। अब आप ही बताइए, मैक्स टू मैक्स ना मुझे 45 लाख रुपए मिल जाएंगे, और नुकसान हुआ है 50 लाख का। अब बीच का जो 5 लाख रुपया वो ये गरीब कहाँ से लाएगा? इसको कौन देगा? तो आप ही बताइए। मैं दूंगा। मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। लेकिन तुम्हारी जुबान पे भरोसा है कहाँ मुझे? सर, आप इनसे ना प्लीज राइटिंग में ले लो। ठीक है, मैं तैयार हूं। अनु, एक स्टैम्प पेपर लेके आओ। ये लो, साइन कीजिए। शर्मा जी, एक बार और सोच लीजिए। पुष्पा जी, मेरी ईमानदारी और सालों के संघर्ष पर सवाल उठे, और आज सवाल इज्जत का है। सोचने के लिए वक्त नहीं है।